हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की जो प्रेपरेशन है टर्म 1 के लिए वो बहुत अच्छी हो रही होगी। और अगर सपोज नहीं हो रही है तो आप यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। वी आर डूइंग सम इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके टर्म 1 के एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट with some questions. We are starting with our first chapter, chemistry, chemical reaction and equation. Question says, in which of the following chemical reaction takes place? स्टेटमेंट्स दी हुई है, इसके अंदर हमें ये दिखना है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो कहां पर हो रहा है। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट ये एक तरीका है एक केमिकल रिएक्शन होने का। नेक्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ हीट। एवोल्यूशन ऑफ हीट जो है ये भी एक है कि हीट जो है वो रिलीज होती है। चेंज इन स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट इज कि रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन होने में ये चारों चीजें होती हैं। ठीक है, जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो ये चारों चीजें होती हैं। बट पूछा ये जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन होते वक्त कौन सी ऐसी चीज है जो पक्का पक्का होती है। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, दिस इज द ए ऑप्शन इज द आंसर। सो जो हमारा फर्स्ट है इसका आंसर कितना है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है दूसरे को और खुद की रिडक्शन करता है। जो खुद की रिडक्शन करेगा, जो खुद की रिडक्शन करेगा वो क्या करेगा, गेन करेगा क्या, हाइड्रोजन, है ना, और क्या करेगा, लूज करेगा ऑक्सीजन, है ना, लूज करेगा ऑक्सीजन, खुद में लूज करेगा ऑक्सीजन। तो क्या बोल रहा है, विच गिव्स ऑक्सीजन, राइट, विच गिव्स ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी इज यूज्ड एज। कौन सा हमारे पास रिएक्शन है जिसके अंदर ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो है वो यूज होती है? इट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। Next question, heat is evolved in the reaction decomposition reaction। देखो heat जो है वो कहाँ evolve होती है। ठीक है, पहली चीज, जब भी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, जब भी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी बॉन्ड्स जो हैं ब्रेक होते हैं तो हीट रिक्वायर्ड होती है। एंड व्हेनेवर द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, हीट जो होती है वो क्या होती है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, हीट जो है इट इज रिलीज्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ अब यहां पर देखोगे कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या है कि चीजें ब्रेक हो रही हैं। अगर चीजें ब्रेक हो रही है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर तो इसका मतलब है कि हीट जो है वो रिक्वायर्ड होगी, आपको हीट देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए, राइट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बन रही है चीजें, फॉर्म हो रहा है, कुछ फॉर्म हो रहा है ना, बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। बिकॉज बॉन्ड्स जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, इसीलिए ये यहाँ पर हीट जो है वो रिलीज होनी चाहिए। लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी तो ऐसा होता है कि हमारे पास बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड्स जो है वो बन रहे हैं। सेम हैपेंस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही। तो इनके अंदर भी चांसेस है हीट के रिलीज होने का। ठीक है, हीट रिलीज होने के चांसेस सी और डी में भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सी और डी में हीट रिलीज होने के साथ साथ हीट गेन होने के भी चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये नेट डिपेंड करेगा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बन रहा है और कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इन चीजों पर डिपेंड करेगा, राइट। तो यहां पर कुछ प्रोबेबिलिटी है कि शायद रिलीज भी हो सकता है, शायद रिलीज नहीं भी हो सकता है, लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में पक्का पक्का हीट रिलीज होगी ही होगी, क्योंकि बॉन्ड नया बन ही रहा है। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट इज अब्सॉर्ब्ड इन विच रिएक्शन। नाउ जो मैंने करवाया उसका ऑपोजिट, कि हीट जो है वो अब्सॉर्ब कहाँ होगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर, राइट। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर, और किसी रिएक्शन में चांसेस रहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में चांसेस रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हीट इज अब्सॉर्ब्ड, राइट, हीट जो है उसे वो एब्सॉर्ब होती है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन विच डिकम्पोजेज आफ्टर सप्लाइंग हीट इज, हीट से रिलेटेड जो भी चीज होती है, एनीथिंग विच इज रिलेटेड विद हीट, उसको लिख देते हैं समथिंग थर्म। हीट से रिलेटेड वर्ड को थर्म से रिलेट किया जाता है, ठीक है ना, इस हीट से रिलेटेड थर्म होता है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, रिएक्शन in which both oxidation and reduction occurs, जो इस ऐसे टाइप के रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स के अंदर जो रेड वर्ड है दिस इज फॉर रिडक्शन, ऑक्स वर्ड है दिस इज फॉर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of a substance which does get deposited over iron because of moisture की वजह से the substance which get deposited is called as rust। Question number 10, why magnesium is cleaned with sandpaper before burning? Why? To remove dust, to remove MgO, to remove the rust। देखो मैग्नीशियम जो है वो एक रिएक्टिव मेटल है, ये रिएक्टिव मेटल है तो ये क्या करता है, हमारी एयर का द मोस्ट रिएक्टिव पार्ट ऑफ आवर एयर विच इज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देता है, तो इसीलिए MgO प्रेजेंट रहता है। उसको रिमूव करने के लिए क्या होता है, हमें पहले उसे सैंड पेपर से रब करना पड़ता है एंड देन उसे बर्न करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, chemical reaction can be divided into how many types on the basis of heat transfer? हीट ट्रांसफर के बेसिस पर कितने टाइप्स पे इसको कर सकते हैं, देखो 3 टाइप्स, ठीक है, 3 टाइप्स। अब बोलोगे कौन कौन से 3 टाइप्स, तो नाम सुन लो। एक होता है एंडोथर्मिक, क्वेश्चन आया था अभी पीछे, है ना, एंडोथर्मिक। नेक्स्ट जो है दैट इज एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक के अंदर क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक के अंदर हीट रिलीज होती है, और जब ना हीट एब्जॉर्ब हो ना रिलीज हो तो इसको क्या कहते हैं, एथर्मिक रिएक्शन। तो 3 टाइप्स होते हैं, अगर 3 ऑप्शन नाम में ना हो तो 2 कर सकते हो, एंडोथर्मिक एंड दी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अगर 3 है ऑप्शन में तो 3 करोगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोडक्ट व्हेन कार्बन इज बर्न्ड, जब when carbon is burned मतलब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, while respiration energy is given by burning of, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है ना यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है रेस्पिरेशन में, तो रेस्पिरेशन के केस में कह रहे हैं कि कहाँ से एनर्जी आती है, ग्लूकोज से, बाय बर्निंग ऑफ ग्लूकोज। यही तो है जो हमारे बॉडी के अंदर फ्यूल का काम करता है। अगला क्वेश्चन, प्रोडक्ट व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, देखो रिएक्शन लिख रही हूं मैं, H2O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। H2 जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, सबको पता है, पानी बनेगा। अगर इसको बैलेंस करोगे तो बैलेंस क्या हो जाएगा, या तो यहाँ हाफ लिख दो, राइट, या फिर यहाँ पे 2 लिख के यहाँ पे 2 लिख लो, राइट। तो क्या बोल रहे हो मैम, देखो H2 प्लस O2 गिव्स H2O, बैलेंस करना है ना, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, अगर आपने ऑक्सीजन के हाफ मोल्स नहीं लेने तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जब इसको 2 मोल्स लोगे तो H2 के हाइड्रोजन के कितने मोल्स हो गए, 4 मोल्स हो गए, तो 4 एटम्स हो गए, तो इधर पे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। ये तो हो गई बैलेंसिंग के पार्ट। आंसर क्या हो रहा है, H2O। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है इट सेज प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद मेटल, क्या बनता है,
क्या बनता है? स्लेट लाइम। ठीक है, दिस इज स्लेट लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्विक लाइम जो है, व्हाट इज क्विक लाइम? क्विक लाइम किसे बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना है। नेक्स्ट 17, स्लेट लाइम इज, चलो ये भी एक और, स्लेट लाइम, स्लेट लाइम जो है होता है, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रोडक्ट व्हेन FeSO4 इज हीटेड, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, आयरन सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो देखो क्या बनता है। जब हम आयरन सल्फेट को हीट करते हैं, FeSO4 व्हेन इट इज हीटेड बनाएगा FeO, SO2 एंड SO3। तो ऑल ऑफ दीज हो गया। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर्म्स, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन्स जो है इट फॉर्म्स कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट या ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जब लाइमस्टोन को हीट करते हैं तो क्या बनता है? CaO। नेक्स्ट 20th, हाउ विल यू कैटेगराइज हीटिंग ऑफ FeSO4? अभी हमने रिएक्शन देखा था FeSO4 का, क्या हो रहा था? FeSO4 के रिएक्शन में ब्रेक हो रहा था ना, ब्रेक हो रहा था, तो इट इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड ओवर लाइम it turns milky due to formation of calcium carbonate, it turns milky due to formation of water, तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। it turns red due to formation of permanganate, it turns red due to formation of copper sulfate। तो क्या है इसका आंसर? it turns milky क्योंकि लाइम जो है वो कार्बोनेट बना देता है ना, CaCO3 फॉर्म कर देता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, when sodium sulfate Na2SO4 is mixed with BaCl2, हमारे पास क्या बनता है? BaSO4, BaSO4। कैसे टाइप के रिएक्शन में इसको कैटेगराइज किया जाएगा? अगर ये BaSO4 बना रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, इसको क्या बोलेंगे हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एक से दूसरे प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट पर जाकर के रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, राइट। 23rd, कॉपर प्लस ZnSO4 क्या बना रहा है? ये देखो, दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखकर कैसा लग रहा है कि कॉपर जो है उसे अगर ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा? कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस करेगा और डिस्प्लेस करके कॉपर सल्फेट बनाने की कोशिश करेगा। पर कॉपर जिंक को तभी डिस्प्लेस कर सकता है और कॉपर सल्फेट बना सकता है जब कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो रिएक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी? रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कॉपर। अगर जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब कॉपर जिंक को डिस्प्लेस, कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, है ना, डिस्प्लेस नहीं कर सकता, कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। अगला क्वेश्चन, rancidity is reduction of oxygen in food, reduction of oil in food, oxidation of sugar in food, oxidation reduction of sugar in food। देखो rancidity के अंदर होता है कि ऑयल वगैरह की ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा खाना जिसके अंदर ऑयल, फैट्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, वो खाना जल्दी खराब हो जाता है, राइट, ऑक्सीडेशन के कारण, ऑयल वगैरह, ऑयल एंड फैट की ऑक्सीडेशन के कारण। सो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास? oxidation of oil in the food. Next, rancidity is prevented by, चलो it is prevented by, options are by adding more oxygen to food, ऐसे तो और oxidation हो जाएगी, by adding antioxidants in the food,
ये कुछ अच्छा लग रहा है। बाय कीपिंग फूड आइटम्स इन ओपन, ऐसे तो और ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, राइट। देन बाय यूजिंग लेस शुगर इन द फूड, शुगर से तो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम किससे है, ऑयल एंड फैट्स, तो वो कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बाय एडिंग मोर एंटीऑक्सीडेंट्स इन द फूड, राइट। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर के अंदर we will practice some more questions. तब तक के लिए keep on practicing, keep on revising from your NCERT and textbooks. Thank you.